नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज और नजर डालते हैं खबर की ओर। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने सीपी सतीश गोलछा के नेतृत्व में ऑपरेशन साईहॉक चलाकर साइबर फ्रॉड इकोसिस्टम पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। वही बता दें, 14 CMHA के साथ एक महीने की इंटेलिजेंस तैयारी के बाद म्यूल अकाउंट्स, डिजिटल फुट सोल्जर्स और अवैध कॉल सेंटर को निशाना बनाया गया है। तो वही बता दें, पूरे शहर में की गई इस कार्रवाई में 4,466 से अधिक संगीत पकड़े गए हैं। तो वहीं 877 गिरफ्तार, बाउंड डाउन और 509 नोटिस जारी हुए हैं। तो आपको बता दें, 360 नई FIR दर्ज की गई है और पेंडिंग मामलों में भी गिरफ्तारी हुई है। हजारों NCRP शिकायतें संगीत अकाउंट से जुड़ी और बड़ी मात्रा में डिजिटल व फाइनेंशियल एजेंट्स बरामद कर नेटवर्क की रीढ़ तोड़ी गई है। दिल्ली पुलिस में हमारे वर्दी CP दिल्ली श्री सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में ऑपरेशन साईहॉक, जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई गई। ये 2 दिन का 48 घंटे का ऑपरेशन किया गया। 8 बजे 19 तारीख को ये शुरू करके आज सुबह 8 बजे तक ये चला। इस 48 घंटे के ऑपरेशंस में हम लोगों ने जो ATMs यूज़ हुए, जो साइबर फ्रॉडस्टर जिससे पैसा निकालते हैं, या चेक के द्वारा बैंक के यहाँ चेक से पैसा निकालते हैं, या फ्रॉडस्टर्स जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स में जो पैसा गया डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, उस पैसे को जो निकालते हैं उन पर ये पूरा एक एनालिसिस करके हॉटस्पॉट्स बनाए गए। इन हॉटस्पॉट्स को सभी थानों में शेयर किया गया और जितने भी थाने हैं इंक्लूडिंग साइबर पुलिस थाने, उन थानों के स्टाफ ने उन हॉटस्पॉट्स पर नज़र रखते हुए पिछले 48 घंटों में कंटिन्यूसली उनकी पहचान करके लगभग 4,317 सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट किया। उस इंटरोगेशन के बाद अक्रॉस दिल्ली 877 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया या बाउंड डाउन किया गया और 509 लोगों को नोटिस इशू किए गए। तो ये फिगर लगभग 1400 के करीब बन जाती है। इस दौरान बहुत सारे जो FIR ऑलरेडी दर्ज थी, लगभग 160 FIRs, उसमें वो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व पाए गए और 360 नई FIR दर्ज की गई। इसमें लार्जली जो हमारा I4C का जो वर्टिकल है उनसे सहयोग लिया गया और उनके डाटा के एनालिसिस के बेसिस पर ऑल ओवर कंट्री जितने भी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर्स हमारे होते हैं, जो इसको हम NCRP की कंप्लेंट बोलते हैं, उन कंप्लेंट्स में जिनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया, तो ऐसी कंप्लेंट्स 3,777 उन कंप्लेंट से वो लिंक पाए गए। ये कंप्लेंट्स ऑल ओवर कंट्री उसमें ये स्प्रेड ओवर हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा ऑपरेशन हमारा जो अक्टूबर का महीना साइबर अवेयरनेस का महीना था, उसके बाद ये लॉन्च किया गया और उसी के साथ साथ 1 नवंबर से दिल्ली पुलिस में एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टेप उठाया कि जैसे NCRP कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज जो होती हैं ऑनलाइन, उसमें पहले 10 लाख से ऊपर की जो अमाउंट चीटेड था उसमें EFIR ऑटोमेटिक होती थी। वो अमाउंट थ्रेशोल्ड लेवल को 10 लाख से रिड्यूस करके 1 लाख किया गया, जिसमें नंबर ऑफ FIRs सभी थानों में दर्ज की जाने लगी और उससे लोगों को रिलीफ महसूस हुआ। उसी के साथ साथ सभी थानों में साइबर अपराध को दर्ज कराने के लिए एक इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई, जो डेस्क पहले सभी पब्लिक के फैसिलिटेशन के लिए था, जिसमें विमेन और चाइल्ड पहले अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते थे। इसके अलावा साइबर कंप्लेंट्स को दर्ज कराने का भी प्रावधान किया गया।
इस पूरे ऑपरेशन से एक कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन किया गया जो साइबर फ्रॉड का नेटवर्क चलाते हैं। इसके अंदर ये पाया गया कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स, अगर दिल्ली में वो आदमी ठगा जाता है तो उसका पैसा और किसी जगह से विड्रॉ होता है। इसी तरह से जो बाहर के स्टेट से जो लोग ठगे जाते हैं, जो चीट होते हैं, उनका पैसा दिल्ली से ड्रॉ हो रहा था। इस ऑपरेशन की जो कंसेप्शन और पूरा स्टीयरिंग सीपी सर के द्वारा की गई और द आइडिया वाज टू ब्रेक द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ द होल सिस्टम। इस 2 दिन के एक्सरसाइज के पीछे लगभग 1 महीने का एक इंटेलिजेंस बिल्डअप था जो I4C MHA के द्वारा किया गया। इसमें जो स्टेक होल्डर्स थे I4C के साथ साथ हमारे बैंकर्स, जिनसे हमने जो जैसे ATM में अगर हम लोगों ने देखा कि यहाँ से पैसा ज़्यादा विड्रॉ हो रहा है तो उस ATM की CCTV फुटेज वगैरह के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बैंक्स के साथ हम लोगों ने टाई अप किया और DOT के साथ टाई अप किया। इसमें बहुत सारे जो प्रैक्टिकल केसेस हैं वो मैं जॉइंट सेक्रेटरी सदर्न रेंज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी राजेश गुप्ता जी ने एक डिटेल ओवरव्यू दिया, ये एक मेजर ऑफेंसिव था। आई थिंक फर्स्ट टाइम इन नॉट ओनली इन दिल्ली, आई होप इन एंटायर कंट्री such large scale operation was conducted against cyber fraudster scamster. करीब 48 आवर्स लॉन्ग ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और इसकी नींव करीब 1-1.5 महीने पहले जब वर्दी सीपी दिल्ली श्री गोलचा साहब ने टेक ओवर किया SCP दिल्ली, तो उनका वन ऑफ द प्रायोरिटी एरिया वाज टू चेक राइजिंग ट्रेंड ऑफ साइबर क्राइम। उस साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए एक होलिस्टिक प्लान डिवाइस किया गया, स्ट्रेटेजी डिवाइस की गई और उसका एक पहलू ये ऑफेंसिव क्रैकडाउन था। इसको लगभग हमने 1-1.5 महीने हॉटस्पॉट, इट इज़ प्योरली डेटा ड्रिवन एंड इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन, जिसमें हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए। मेजरली जो म्यूल अकाउंट्स जिसको हम बोलते हैं उन पे काम किया गया। दे आर दी मेन कंड्यूट बिहाइंड द फाइनेंशियल ट्रांसफ़र ऑफ द फ्रॉडेड अमाउंट। कभी भी साइबर फ्रॉड में अब पैसा जाता है वो पहले म्यूल अकाउंट में जाता है, उसके बाद सब्सिक्वेंट बेनिफिशियरी या ट्रांसफ़र होते हैं। I4C जो MHA की एक यूनिट है उसकी मदद से ये पूरा डाटा एनालिसिस किया गया, वेरीफाई किया गया, इसको फर्दर प्रोसेस करके फाइन ट्यून किया गया ताकि फील्ड पर जब हम रेड कंडक्ट करें तो वी हैव ए डेफिनेट लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स एट हैंड और हम उनको रेड के दौरान पकड़ सकें, दबोच सकें। तो इसी मेहनत का ये फल है कि लगभग 1400 लोग इस पूरे ऑपरेशन में या तो अरेस्ट हुए या बाउंड डाउन किए गए या नोटिस इशू किए गए, जबकि टोटल जो एप्रीहेंशन था वो 4300 से ज़्यादा रहा। पूरी पैन दिल्ली सभी 15 जिलों में ये पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया। अक्रॉस दिल्ली इस पे दिन रात काम हुआ और इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अगर ब्रॉड टर्म में कहूँ, हालांकि अभी भी डाटा स्टिल आर अंडर कंपाइलेशन, जो हमने 3800 NCRP कंप्लेंट, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल होता है जिस पे कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो वहाँ रिपोर्ट करते हैं, तो इतनी कंप्लेंट्स ये 48 घंटे के ऑपरेशंस में जो हमने म्यूल अकाउंट्स और जो फाइनेंशियल चैनल्स पकड़े हैं उनसे करीब लिंक करके मोर देन 1000 करोड़ रुपए का अकाउंट फॉर हो चुका है एंड डाटा इज स्टिल काउंटिंग। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये पूरा ऑपरेशन था और उसके पीछे कितनी
प्रयास या मेहनत की गई है। इसमें ऑन ग्राउंड हमने कई कॉल सेंटर, जो फ्रॉडुलेंट कॉल सेंटर चल रहे थे, और ऐसे म्यूल अकाउंट जो खाली इंडिया में नहीं इवन इंटरनेशनल स्केल पर भी साइफरिंग ऑफ फंड कर रहे थे, वो भी पकड़े गए हैं। इसमें एक मेजर कॉल सेंटर हमने महरौली में बस्ट किया था, जो फेक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनके इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसा लेता था, उनके कंप्यूटर टेक ओवर करता था। इसके अलावा साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमने कई कॉल सेंटर बस्ट किए हैं जो फ्रॉडुलेंट जॉब रैकेट प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा हॉलीडे पैकेज के नाम पर भी एक कॉल सेंटर चल रहा था, उसको बस्ट किया गया है। एक कॉल सेंटर हर्बल मेडिसिन और एफ्रोडियाजिक मेडिसिन के नाम पे चलता था, उसको बस्ट किया गया है। एक मेजर रैकेट जो म्यूल अकाउंट्स चल रहे थे, जिसमें 25 म्यूल अकाउंट, एक ही केस की बात कर रहा हूँ, वो पकड़े गए। इनका पैन इंडिया म्यूल अकाउंट्स हैं। मेजर मास्टरमाइंड अब्रॉड में है, उनके हैंडलर्स उस फंड को इंडिया में अलग अलग अकाउंट से ट्रांसफ़र करते थे। हमने जालंधर से अरेस्ट किया है और दिल्ली से अरेस्ट किया है, और उस अकाउंट में पिछले 6 महीने में, एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फाइनेंशियल साइफनिंग ऑफ ये पूरा रैकेट्स ऐसे साइबर फ्रॉड में करता है। क्योंकि ये अभी बिगनिंग है, वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। अभी बैक वर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस और उनके एजेंट्स और फाइनेंशियल कैलकुलेशन अभी चली रही है। तो वी आर होपिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मच मोर रिवोल्यूशन विल बी हेल्ड। इसके अलावा जो एनसीआरपी की कंप्लेंट जो हमने लिंक की हैं, वो रेंजिंग फ्रॉम जॉब फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और टास्क एट होम, वर्क एट फ्रॉम होम, और टास्क देते हैं कि आप यूट्यूब पे लिंक लाइक कीजिएगा या शेयर कीजिएगा, वो हॉलीडे पैकेज के ऐसे हमने बहुत सारे फ्रॉड पकड़े हैं। एक म्यूल अकाउंट जिसमें करीब 92 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो इस रेड या ऑपरेशन में पकड़ा गया है। उसके हमने एक्यूज को गिरफ्तार किया है, उसकी बैकवर्ड चेन पर काम चल रहा है। तो हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने ग्राउंड पर जो इनकी फाइनेंशियल बैकबोन, जो हम कहते हैं कि ये म्यूल अकाउंट्स और फाइनेंशियल कंड्यूट्स जो पूरे साइबर क्राइम को ऑपरेशन और जारी रहेंगे। और दूसरा पहलू हमारा अवेयरनेस का है कि बी साइबर स्मार्ट एंड साइबर सेफ। ये डिटेक्शन एस्पेक्ट था, हमारा मोस्ट एस्पेक्ट रहेगा प्रिवेंशन। वो आपकी मदद से मैं अपील करना चाहूँगा और मैसेज देना चाहूँगा कि हम रोज़मर्रा के व्यवहार में साइबर हाइजीन को अपनाएं, और बेसिक सेफ्टी टिप्स जो हम अलग अलग माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे ट्वीट हैंडल है, दिल्ली पुलिस का ट्वीट हैंडल है, उस पर भी हम देते रहते हैं समय समय पर, और MHA का साइबर दोस्त हैंडल है, जिस पर बहुत इमर्जिंग ट्रेंड या इमर्जिंग इशू जो साइबर फ्रॉड्स के हैं, उसके बहुत ही एज ए लेमैन इंफॉर्मेटिव छोटी छोटी ग्राफिक्स के माध्यम से, शॉर्ट मूवी के माध्यम से जानकारी शेयर की जाती है, ताकि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, इन स्कैमस्टर के झांसे में ना फंसे। जो आजकल हम सबसे ज़्यादा स्कैम की कंप्लेंट्स मिलती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट स्कैम है। इन्वेस्टमेंट स्कैम में आपने देखा होगा कि वो आपको टेलीग्राम के जरिए या दूसरे इंस्टेंट मैसेंजर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अप्रोच करते हैं। इनिशियली आपका ट्रस्ट विन करते हैं कि आपको छोटी अमाउंट में अच्छा रिटर्न देते हैं, और उसके बाद जब आपका ट्रस्ट विन हो जाता है तो आपसे अच्छी हैफ्टी अमाउंट वो ले लेते हैं, अपने ऐप पर दिखाते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। बट जब आप विड्रॉ करने जाते हैं
तो आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल अरेस्ट वो भी काफ़ी बीच बीच में काफ़ी संख्या में आता है, उसमें hefty अमाउंट हमने देखा है। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इंडियन कानून में कोई भी डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ नहीं है। कोई ऑनलाइन अरेस्ट मीमो या नोटिस इशू नहीं होता है। तो कृपया कोई भी अगर कोई ऐसा मैसेज आता है, कॉल आती है, तो घबराएं नहीं, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं। जैसा कि रजनीश ने बताया कि हर थाने में इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क खुल चुके हैं। उस पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की साइबर कंप्लेंट, चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड हो, साइबर बुलिंग हो या सोशल मीडिया से कंसर्न कोई भी आपकी शिकायत हो, वो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जो हेल्प डेस्क है उसको रजिस्टर करेंगे ताकि उस पर प्रॉपर कार्रवाई हो सके। बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अगर हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस लें तो हम इस पूरे स्कैम से बच सकते हैं। कस्टमर केयर का भी एक स्कैम मेजर आता है कि हम कुछ सर्विसेज गूगल पे जाके बात करना चाहते हैं तो वो कई बार हमको रॉन्ग क्लिक मैसेज दे देता है। तो कृपया इनसे बचें, एक बार ज़रूर वेरीफाई करें। और एक फ्रॉड जो हमने अभी इस दौरान भी बस्ट किया है और लोगों को पकड़ा है, वो कि आप जब सोशल मीडिया या कुछ भी वेब सर्फ करते हैं तो एक प्रॉम्प्ट आ जाता है बीच बीच में। अगर उस प्रॉम्प्ट को हम क्लिक करते हैं तो कहीं और चले जाते हैं। तो कई बार वो बहुत अच्छे इंड्यूसिव टू गुड टू बी ट्रू वाले मैसेज ऑफर मिलते हैं। तो ऐसे लालच में ना फंसे। वो लिंक बेसिकली आपको ट्रैप करने के लिए होते हैं, उससे आपका सिस्टम भी हैक हो सकता है। और अभी हमने व्हाट्सएप पर वाले कई भी पकड़े हैं जिसमें कि इनविटेशन कार्ड, आपको अभी शादी का सीज़न चल रहा है तो इनविटेशन कार्ड का एक मैसेज आता है कि आप इसको लिंक खोलिए, आपको शादी का इनवाइट मिला है। वो APK फाइल होती है जिससे कि आपका पूरा मोबाइल फ़ोन का या डिजिटल डिवाइस का डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी और के पास कंट्रोल चला जाता है। जो भी आप अपने मोबाइल में बात करते हैं, मैसेज आते हैं या OTP आता है, वो दूसरे के पास चला जाता है। तो आपको लगता है कि मैंने किसी से बात भी नहीं की, OTP भी नहीं दिया और मेरा तब भी पैसा कैसे चला गया।